Hello my dear students, welcome back to your English class. In last grammar video, we have learned about verb and its kinds. Today, we will learn about adverb and its kinds. An adverb is a word that qualifies, modifies a verb, an adjective or another adverb. वह शब्द जो किसी verb, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। She writes clearly. He talks frankly. The weather is too hot. Rohan is very bold. The girls danced so nicely. तो बच्चों ये जितने भी हाइलाइटेड ये बोल्ड लेटर से जो लिखे हुए वर्ड हैं ये सारे एडवर्ब हैं। शी राइट्स क्लियरली, वह लिखती है। कैसा लिखती है? तो क्लियरली, वो साफ साफ लिखती है। तो यहाँ पे राइट वर्ब है और वर्ब के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली से मिल गया, इसलिए क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ही टॉक्स फ्रैंकली, टॉक्स वर्ब है और वर्ब के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन हमको फ्रैंकली से मिला, तो फ्रैंकली यहाँ पे एडवर्ब है। द वेदर इज टू हॉट, तो कितना ज्यादा गर्म है? हॉट। हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको टू से मिला, तो टू यहाँ पे एडवर्ब हो गया। रोहन इज वेरी बोल्ड, बोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब। द गर्ल्स डांस्ड सो नाइसली, अब यहाँ पे देखिए नाइसली ये एडवर्ब है और इस एडवर्ब के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन हमको दे दिया सो, तो यहाँ पे सो भी एडवर्ब है। तो आप देख लिए कि किस प्रकार से एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव और खुद अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। There are mainly 9 kinds of adverbs. The first one is adverb of time. हिंदी में बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। Adverb of frequency, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। Adverb of place, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। Adverb of degree और क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए अब हम इन सारे ही काइंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन होने के समय का बोध होता है। क्रिया कब हुई या होती है या होगी का बोध होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगो, देन, अर्ली, बिफोर, टुनाइट, टुडे, फॉर्मली, जस्ट, सून, डेली, ever, shortly, yesterday, immediately, now, late, lately, never, already,
tomorrow, the next day. I will go to school tomorrow. Will go when? एक लास्ट स्लाइड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे आंसर द क्वेश्चन when. वर्ब के साथ when लगाकर जब क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. आई विल गो टू स्कूल टुमारो. विल गो when. आंसर आया टुमारो. टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ही वेंट टू दिल्ली yesterday. वेंट when. आंसर आया yesterday. yesterday इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो जब हम when लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता देगा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस. They answer the question how often or how many times. Adverb of frequency से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या होता है या होगा. वर्ब के साथ how often या how many times लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. Once, again, seldom, occasionally, twice, always, rarely, regularly, daily, often, frequently, punctually. She attends classes regularly. Attends how often? Answer आया regularly. So regularly is adverb of frequency. He has always helped me. Helped how often? Answer आया always. Always is adverb of frequency. Now adverb of place. Adverb of place indicate where or at what place an action is performed. Adverbs of place से कार्य संपादन के स्थान का बोध होता है. इनसे पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ या हो रहा है या होगा. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. और ये वेयर से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस शो करेगा. एग्जाम्पल देख लीजिए. अप, फार, विदिन, below, everywhere, down, there, away, here, somewhere, near, inside, outside, backward, and nowhere. Please come here. Come where? Answer आया here. Here is adverb of place. He went far. Went where? Answer आया far. Far is adverb of place. Adverb of degree or quantity. They answer the question how much, in what degree, to what extent. एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव ऑफ एन और एन एडवर्ब. यहाँ पे ऑफ नहीं होगा और होगा. टू, most, much,
very, hardly, enough, nearly, almost, rather, quite, exactly, fully. The tea is rather hot. Hot how much? Answer is rather. Rather is adverb of degree. The cow is most useful. Useful to what extent? Answer is most. Most is adverb of degree. Next is adverb of manner. Adverbs of manner tell how or in what manner an action is done. They answer the question how. एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे हुआ है या होता है। वर्ब के साथ हाउ लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। क्लियरली, सो, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली, फास्ट, वेल, हार्ड, thus and foolishly. She writes beautifully. Writes how? कैसा लिखती है? आंसर आया beautifully. Beautifully is adverb of manner. The child slept soundly. Slept how? कैसा सोया? Soundly. Soundly का मतलब होता है चैन से. Soundly is adverb of manner. Adverb of affirmation and negation. Adverb of affirmation and negation indicate assertion or denial respectively. किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे स्वीकारात्मक उत्तर के लिए सर्टेनली, श्योरली और यस, और नकारात्मक के लिए नो, नॉट, नेवर। आर यू वेल? यस, आई एम। इज ही फेथफुल? श्योरली। हैज ही गॉन टू दिल्ली? सर्टेनली। विल यू हेल्प हिम? नो, नेवर। इज डॉक्टर इन? नो, ही इज नॉट। इज रीता इल? नो, शी इज नॉट। तो यहाँ पे जो वर्ड आए यस, श्योरली, सर्टेनली, नो, 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 ये सारे ही एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या फिर निगेशन है। यहाँ पे देखिए नोट, व्हेन यस और नो इज यूज्ड एज एडवर्ब इट इज एसेंशियल टू यूज फुल स्टॉप और कॉमा। जब हम यस और नो जैसे वर्ड्स एज ए एडवर्ब यूज कर रहे होते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप या कॉमा आना जरूरी है। देखिए यहाँ पे आर यू वेल? यस, आई एम। यस के बाद देखिए कॉमा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ नो के बाद कॉमा है। तो यस और नो के बाद जब हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं तो कॉमा लगाना कंपलसरी हो जाता है। एडवर्ब ऑफ रीजन। Adverb of region tell the region of an action. Adverb of region जो होते हैं वो किसी भी एक्शन का कारण बताते हैं। Hence, therefore, thus, so, etc. ये सारे एग्जाम्पल हैं। He has left the village, hence I can't talk to him. She has lost her purse, therefore she is sad. She spoke slowly, so I couldn't hear her. He is too poor, thus he can't pay the fee. Hence का मतलब होता है अतः, therefore का मतलब होता है इसलिए, so का मतलब होता है फलतः और thus का मतलब होता है इसलिए।
तो देयरफॉर, थस, ये सब एक ही तरह के वर्ड हैं और इसका मतलब होता है इसलिए। ये सारे ही एडवर्ब ऑफ रीजन हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। जैसे देख लीजिए, when, where, how long, how many, why, how much, how often. When do you go to school? यहाँ पे देखिए when से प्रश्न पूछा गया है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। How many times do you eat? Where is your father? How much do you agree with me? तो ये how many, where, how much, ये सारे ही इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। And last one is relative adverb. Relative adverbs modify the verbs following them and at the same time they join two sentences together. Relative adverb अपने बाद आने वाले verbs को modify करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। When, where, how, why, how long, how many या how much. This is the field where I play. तो यहाँ पे देखिए where. I do not know when he will return. When. I am not sure how much he will help. How much. Do you know how long he will stay? How long. Let me tell how many books he has read. यहाँ पर एक बात गौर करना है कि रिलेटिव एडवर्ब्स तथा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के एक ही फॉर्म हैं, लेकिन जहां इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। साथ ही ये अपने बाद आने वाले वाक्यों के वर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले, तो दिस इज द फील्ड और एक दूसरा सेंटेंस हो गया आई प्ले। ये दो सेंटेंस को वेयर जो है जोड़ दिया। उसी प्रकार से आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न, आई डू नॉट नो एक सेंटेंस हो गया और दूसरा हो गया ही विल रिटर्न, और व्हेन क्या किया, जोड़ दिया। उसी प्रकार से हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, ये सारा सेम फंक्शन कर रहा है। नाउ द चैप्टर बिगिंस। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ द चैप्टर बिगिंस। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमने जितना भी देखा, इस चैप्टर के बारे में जितना भी अभी जानकारी प्राप्त किया, वो सारा बस बेसिक नॉलेज है। आपको इसकी काफी प्रैक्टिस करनी होती है। मेरा यह सजेशन है आपके लिए कि जितने भी एडवर्ब्स आप ये चार्ट में देख रहे हो ना, जितने भी चार्ट इसमें देखें, ये देखिए, ये जितने भी चार्ट में ये सारे हैं, इन सारे वर्ड्स को एक जगह कॉपी में लिख करके डिक्शनरी से इन सारे का मीनिंग आपको लिखना है और इन सारे वर्ड्स को आप यूज करो। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और अगर आप इनका सही सही यूज करना जान जाते हो तो आपके इंग्लिश का जो लेवल है ना, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। सो अब अगले क्लास में मिलेंगे प्रेपोजिशन एंड इट्स काइंड्स के साथ। टिल देन गुड बाय।